नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता है यूट्यूब चैनल। यूपी के गाजीपुर स्थित अपने आवास पर गगौली कासमाबाद पर पूर्व मंत्री सैयद सादा फातिमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि महागठबंधन जनता के हित के लिए होना चाहिए। पूरे प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का किस तरह से सफाया हुआ यह जानती हैं। उन्होंने इस पार्टी का नाम लिया समाजवादी पार्टी और बसपा। उन्होंने कहा कि बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बिना किसी भी पार्टी की सरकार बनना नामुमकिन है। आप देखें गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। बाजी, आज जैसा कि महागठबंधन की जो बात चल रही है उसमें सपा और बसपा कल जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी और उसमें तमाम जो है बातें कहीं। उसमें आपका क्या राय है? जी हाँ, आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों के मुखिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और मायावती जी मौजूद थी। उसमें गठबंधन उन लोगों ने किया है, लेकिन किसी भी गठबंधन का कोई अर्थ तब होता है जब वो वास्तव में जनता के हितों को लेकर के हो। ये दोनों लोग, आप लोगों ने स्वयं देखा है कि किस तरह से प्रदेश की राजनीति से इनका सफाया हुआ। ये उनका गठबंधन है और बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कोई सफल नहीं हो सकता है। इस बार प्रगतिशील समाज पार्टी कितने सीटों पे जो है चुनाव लड़ रही है लोकसभा? हमारी पार्टी कुछ सीटों को छोड़ करके लगभग सभी पे चुनाव लड़ेगी। छोटे छोटे दलों से भी गठबंधन की बात चल रही है, तो उन सभी लोगों को समायोजित करके चुनाव लड़ा जाएगा। मंत्री जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें मायावती जी ने माननीय शिवपाल जी को बताया कि बीजेपी की बी टीम है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं समझती हूँ कि मायावती जी को अपने ऊपर गौर करना चाहिए कि उन्होंने बड़ा लंबा उनका इतिहास रहा है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बनी है और अपने सहयोग से उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाई है। तो जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चलाई भी है और उनको सहयोग दिया भी है, उनको स्वयं फैसला करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और ए टीम कौन है। शिवपाल जी ने तो उनके सहयोग से सरकार चलाई नहीं। और जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी के लोगों के कहने का है कि शिवपाल जी भाजपा की बी टीम है, तो उनको गौर करना चाहिए कि आदरणीय राम गोपाल जी ने जब राज्यसभा में उनके लगभग 25 वर्ष पूरे हुए थे, तो उन्होंने एक पार्टी दी थी, जश्न मनाया था दिल्ली में एक 5 स्टार होटल में। तो उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था। अच्छा होता यदि वो उनके बजाय, मैं समझती हूँ कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ही मुख्य अतिथि बना लेते तो कोई हर्ज था क्या? तो डिनर तो आप खाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में, तो फैसला जनता करे कि डिनर खाने वाले ए टीम बी टीम है या वो लोग जो उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। बाजी, जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले हज हाउस के लिए मांग की गई थी कि यहाँ गाजीपुर में भी वाराणसी में भी हज हाउस बनने के लिए, तो उस पे कितनी सहमति है? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं बिल्कुल बने जी। और जहां तक सवाल है अल्पसंख्यक हितों के लिए, वो हमारी पार्टी से ज्यादा कोई संघर्ष नहीं करता है। अभी 6 दिसंबर को आपको याद होगा अच्छी तरह से कि किसी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ही वास्तव में लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी रही। हम लोगों ने 89 में भी कहा था कि गलत है मस्जिद को तोड़ना, और 92 में जब शहीद हुई तब भी ये कहा था। आज भी उस स्टैंड पर कायम है कि जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आएगा वो सबको मान्य होगा। और सड़कों पर लोग उतर रहे थे, जमावड़ा हो रहा था अयोध्या में, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने राजभवन को घेरा, वहां पर राज्यपाल के पास में गए और अपनी बात को कहा कि इंतजार करना चाहिए देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का। हज के लिए ग्लोबल ई टेंडरिंग की बात कही जा रही है, ये कहाँ तक सत्य है? अब इसके बारे में तो बेहतर होगा कि जो माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यक कल्याण के हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश के, उनसे पूछिए कि वहां पे क्या हो रहा है। थैंक यू भाई।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।